जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम। प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति नित्य नियम से हनुमान जी के इन नामों को लेते हैं उन्हें इष्ट की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सोकर उठते ही 12 नाम को 11 बार लेने वाले व्यक्ति को दीर्घायु होता है। दोपहर में हनुमान जी का नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। दोपहर संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान हनुमान जी के 108 नामों में से 12 नाम का जाप नियमित रूप से करता है तो बजरंगबली जी की विशेष कृपा बनी रहती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, बजरंगबली प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था और इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे पृथ्वी लोक में रहकर भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी के 108 नाम हैं। अगर व्यक्ति हनुमान के 12 नामों का स्मरण करता है तो उसके सारे दुख, सारी तकलीफें और समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए वह कौन से 12 नाम हैं जिनके जाप से व्यक्ति की दीर्घायु और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंकाच, अमित विक्रम, उदति कृमण, सीता शोक विनाशन, 10 ग्रीव वध प्रहा, लक्ष्मण प्राणदाता। हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप सुबह, शाम व दोपहर में सोने से पहले करें। रोज सुबह उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा होगा। जो व्यक्ति नित्य नियम से हनुमान जी का नाम लेते हैं उन्हें इष्ट की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सो कर उठते ही 12 नाम को 11 बार लेने वाले को दीर्घायु होती है। हनुमान, क्या आपको पता है हनुमान नाम कैसे पड़ा? एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिसके बाद वज्र के प्रहार से उनकी टुंडी टेढ़ी हो गई। टुंडी को हनु कहा जाता है, तभी उनका नाम हनुमान पड़ा। अंजनी सुत, हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इसी कारण उन्हें अंजनी सुत कहलाए। तीसरा नाम होता है ओम वायुपुत्राय नमः। बजरंगबली का जन्म वायु देव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी थे, इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र या पवन पुत्र भी है। चौथा नाम महाबल। हनुमान जी के अत्यंत बलशाली, ऐसा माना जाता है कि बलि, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र, हाथी सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण लंका क्षण में राख का ढेर बन गई। इसी कारण हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। 5वां नाम है रामेष्ट। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी कारण से उनका एक नाम रामेष्ट भी पड़ा। 6ठा नाम है फाल्गुना सखा। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी वो जो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत, भगवत गीता दोनों ग्रंथों में इसका नाम का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। 7वां नाम है पिंकाज। पिंकाज का अर्थ होता है आंखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनना। हनुमान जी के नेत्र में भी ऐसी परत बनने का उल्लेख रामायण ग्रंथ में मिलता है, इसी कारण से हनुमान जी का नाम पिंकाज भी कहा जाता है। 8वां नाम है अमित विक्रम। हनुमान जी का नाम एक अमित विक्रम भी है। अमित का अर्थ अधिक और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, ऐसे उनके अंदर अथाह बल होने स्वाभाविक है।
हनुमान जी ने अपने बल से ऐसे अचंभित कर देने वाले कार्य किए जो देवताओं के बल भी बाहर है। उद्दीक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका नाम उद्दीक्रमण भी है। 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांघ हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छिपा लिया। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप कोई भी रावण के राक्षसों में नहीं था, तब समय का लाभ उठाते उन्होंने माता सीता को अपने परिचय देते हुए खुद को रामदूत बताया, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया। इसी वजह से हनुमान जी शोक विनाशन कहलाए। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी की जान बचना संभव हो सकता था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। 12वां नाम है दशग्रीव वध प्रहार। 10 ग्रीव का मतलब होता है रावण और दप्रहा का अर्थ घमंड तोड़ने वाला। ये समूचा जगत जानता है कि महाबली हनुमान जी किस प्रकार अनेक बार रावण का अहंकार चूर चूर किया। इसी कारण उन्हें एक नाम 10 ग्रीव प्रहा पड़ा।